ओ ये आनंद और शांति से भरा हुआ जीवन को आपको स्वागत है। आज सुनते हैं स्वागता जी से नचिकेता की कथा। हरिओम अर्पिता। सभी योगियों को मेरा प्रणाम। आज सुनेंगे 8वां श्लोक कठोपनिषद 2य अध्याय। अरण्यो निहितो जातवेदा गर्भ इव सुवृतो गर्विणीभिः दिवे दिव इद्यो जाग्रवद्धिः विस्मृद्धि मनुष्यैर्भिरग्निः एतद्वै तत्। गर्भिणी स्त्रियों द्वारा भली प्रकार पोषित हुए गर्भ के समान जो जातवेदा यानी अग्नि दोनों अरण्यों के बीच में स्थित है तथा जो प्रमाद शून्य एवं होम सामग्री युक्त पुरुषों द्वारा नित्य प्रतिस्तुति किए जाने योग्य है, यही वह ब्रह्म है। एक बार फिर से पढ़ती हूँ।
गर्भिणी स्त्रियों द्वारा भली प्रकार पोषित हुए गर्भ के समान जो जातवेदा अग्नि दोनों अरनियों के बीच में स्थित है तथा जो प्रमाद शून्य एवं होम सामग्री युक्त पुरुषों द्वारा नित्य प्रतिस्तुति किए जाने योग्य है, यही वह ब्रह्म है। जो अधियोग्य रूप से ऊपर और नीचे की अरनियों में निहित अर्थात स्थित हुआ है और होम किए हुए संपूर्ण पदार्थों का भोक्ता अध्यात्म रूप जात वेदा अग्नि है, जैसे गर्भिणी अंतर्वर्ती स्त्रियां शुद्ध अन्न पानी द्वारा अपने गर्भ की बहुत अच्छी तरह रक्षा करती है, उसी प्रकार यज्ञ करने वाले तथा योगी जन जिसे धारण करते हैं तथा घृत आदि होम सामग्री युक्त कर्म परायण एवं जागरणशील प्रमाद शून्य याजकों और ध्यान भावना युक्त योगी द्वारा जो क्रमशः यज्ञ और हृदय देश में स्तुति किए जाने योग्य है, ऐसा जो अग्नि है वही निश्चय यह प्रकृत ब्रह्म है। हरिओम। यहाँ गर्भिणी स्त्री को एक उत्तम होम अग्नि को आवाहन करने वाला पुरुष के साथ एक सिमिली यानी एक जैसा बताया गया। कैसे? एक गर्भिणी स्त्री अपने अंदर पल रहा एक जीवन को, एक अंश को, अपने अंश को बड़े आदर से और बड़े जागृता से अपने आचार विचार की बदलाव से अपने बच्चे को, अपने कोख में पलते हुए बच्चे को बढ़ाती है। ऐसे ही जो ईश्वर के अपने अंदर अपने कोख में बढ़ाते हैं, यज्ञ सामग्री के द्वारा प्रज्वलित करते हैं, अपने आचार विचार से अपने अंदर बढ़ते हुए इस ब्रह्म की भाव में विलीन होने के लिए ये जीवन, ये जगत में जो जीवन को व्यतीत करते हैं, बड़े जागृता पूर्वक एक गर्भिणी स्त्री समान। गर्भिणी स्त्री अपने शिशु को जैसे बढ़ाती है, वैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपने अंदर ब्रह्म को वैसे बढ़ाते हैं। तो ब्रह्म और गर्भिणी जो हम अपने अंदर ब्रह्म की सृष्टि करते हैं, वो गर्भिणी स्त्री जैसा होनी चाहिए, जागृत। क्या खाए, कहाँ जाए, किस वचन सुने, कहाँ से अपना जीवन व्यतीत करने में शिशु के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े, कितने जागृता से माँ अपने बच्चे को गर्भ में स्थित करती है और उसे अच्छी अच्छी पुष्टि, खाना, सुनना, चेतना सब कुछ देती है माँ। वैसे ही हर
गर्भिणी स्त्री जैसा है, होम जो करते हैं वो वैसे यहाँ दिखाया गया है। जो अपने अंदर ब्रह्म की आराधना करते हैं वो गर्भिणी स्त्री ही तो है। ये ब्रह्म की आराधना में गर्भिणी स्त्री जैसा मनोभाव होनी चाहिए। पहले कोई पल रहा है और उस पलने के लिए उसका वातावरण भी सही होनी चाहिए। तो इसीलिए वो बहुत सारे चीजों से परहेज करती है। तो ब्रह्म को जो अपने अंदर गर्भ की तरह बढ़ा रहे हैं, वो भी अपने इस संसार में बहुत सारे चीजों से अपने आप को अलग करके सिर्फ उसी को ध्यान देते हैं ताकि वो बढ़े और पुष्टिकारक खाना खाने से जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे पुष्टिकारक सोच से, जीवन से ब्रह्म बढ़ता है अपने अंदर। ये बहुत सुंदर वाक्य आज हमने सुने आपसे स्वागता जी, कि गर्भिणी स्त्री और ब्रह्म ज्ञानी में कोई फर्क नहीं होता है। तो ये गर्भ धारण जैसा होता है ब्रह्म धारण करना, गर्भिणी स्त्री जैसा चौकना, जागृत, विवेकवान, पानी और दूध में फर्क जानने वाले, कर्म और अकर्म में, दान और पुण्य में, सब में जो जब बच्चा पैदा होता है और बच्चा कोख में रहता है, एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जो अभी किसी की बेटी थी, अभी किसी की बहू या स्त्री बनी, अभी वो माँ बनने जा रही है, उसके पास में इतना ज्ञान कैसा आता है? जैसे सूरज के साथ रोशनी आता है, ब्रह्म के साथ ज्ञान आ ही जाता है। तो इसीलिए माँ ब्रह्म ज्ञानी है। ऐसा कोई भी माँ नहीं जिसको ब्रह्मांड का सारांश पता नहीं, क्योंकि वो ब्रह्मांड ही तो है। तो एक चीज जरूर बहुत मन को लुभाने का और मन को संतोष देने का एक ऐसा शब्द आज हमने सुना है कि ब्रह्म हमारे अंदर ऐसे ही पलता है जागृत अवस्था। इस संसार में जैसे माँ बड़े वैराग्य से समय काटती है, जब उसके पेट में, उसके कोख में शिशु पलती है, तो वो बड़ी वैरागिनी हो जाती है। बहुत सारे चीज खा नहीं पाती, बहुत सारे जगह जा नहीं पाती, बहुत सारे चीजों में मन नहीं लगता। सिर्फ शिशु कैसे पले बड़े, पुष्टि उसको ठीक से मिले, अपना सोच भी वो बदल देती है। वैसा ही होता है। तो जब हमारे अंदर ब्रह्म पलता है, हम जागृत हो जाते हैं, हमारे इंद्रिय भी जागृत हो जाते हैं, ताकि ब्रह्म पल रहा है, देख के चीज लिया करो अंदर। इस जो चेतना, ये जो अग्नि, यही अग्नि के बारे में, यही अग्नि को धारण करने के लिए हमें यहाँ कहा जाता है। ये अग्नि कैसा अग्नि है? धारण अग्नि, जो जीवन धारण कर सकता है, एक गर्भिणी स्त्री जैसे जीवन धारण कर सकता है, हर प्राणी ब्रह्म धारण कर सकता है। अगर ब्रह्म का अंश एक स्त्री धारण कर सकता है, पूरा ब्रह्म मनुष्य धारण कर सकता है। तो आज की जो भाव है, भाव्य है, बड़ी भव्य है।
ये ब्रह्म धारण करने वाले सब गर्भिणी स्त्री तो है, गर्भिणी माँ तो है। कैसे पता चलता है कि वो गर्भ में है? क्योंकि का आचार विचार बदल जाता है, चलना फिरना रुकना सब बदल जाता है। वैसे ब्रह्म धारण करने वाले अलग हो जाते हैं। संसार में रहते हुए भी आपने देखा है, यहाँ बहुत सारे गाड़ियां धरती पे चलती है, रोड ऑन द रोड, और चलती रहती है। लेकिन एरोप्लेन धरती में अल्प समय से चलता है, ऊपर ज्यादा समय चलता है, वैसे बनाया गया। तो ये क्या होता है, जब गर्भ धारण होता है, एक साधारण सी लड़की, साधारण सी स्त्री, वो जाने अनजाने में संसार में चलता है, लेकिन मन बहुत उड़ता है, बहुत ऊंची उड़ान लगाती है माँ के मन में। शिशु की आ जाने से अपने कोख में जैसे वो स्वयं ईश्वरी देवी बन जाती है, क्योंकि वो रचनाकार बन जाती है। तो ये जो नीचे चलने वाला, धरा पे चलने वाला यान अभी एरोप्लेन जैसा उसका सोच बढ़ता है। जब ये सोच विराट होता है, अपने के अंदर की इतनी आनंद मिलती है कि चारों ओर आनंद फैलाने के लिए उसकी ऊंची गति होती है। जब आप उड़ते हो, आप मुक्त होकर उड़ते हो, इसका मतलब हुआ कि आप में इतना आनंद है कि आप बांटना चाहते हो। तो ये गर्भिणी स्त्री और ब्रह्म को गर्भ में धारण करने वाले हर प्राणी अपना सोच के कारण बहुत उच्चतर होकर सारे ब्रह्मांड के लिए अच्छी याचनाएं करते हैं, सबके मंगल गान करते हैं। वो जानते हैं कि सबके मंगल से ही पलने वाला अपने अंदर, चाहे वो शिशु हो या ब्रह्म हो, उसका अच्छे से पोषण हो सकता है। कुछ समझ में आया? यू बिकम एरोप्लेन फ्रॉम कार, आप उड़ सकते हो। आपके गाड़ी में पंख लग जाती है, पवन हंस बन जाते हैं। ये जो पवन हंस हमने सुना है, यही पवन हंस जब लग जाती है हमारे, तो उसकी दिशा, उसका गति और उसका जो उड़ान होती है वो देखने के लायक। इसीलिए हमारे गुरुओं को एक उपाधि मिलती है परमहंस, ये उड़ान के लिए। इस उड़ान के लिए, गाड़ी से एरोप्लेन बनने के लिए उनको परमहंस कहा जाता है। साधारण सी लड़की गर्भधारण करने से परमहंस बन जाती है, साधारण सा मनुष्य ब्रह्म धारण करने से परमहंस बन जाता है। तो कोई भी गुरु माँ से ही तो जन्म ली है ना, गुरु तो ऐसे टपकते नहीं है। चाहे द्वार संसार से जाने के लिए हजार है, लेकिन आने के लिए माँ ही है।
एक ही द्वार से हम आते हैं, चाहे 1000 द्वार से हम जा सकते हैं, लेकिन आने के लिए माँ है, तो गुरु भी माँ से ही है। गुरु और माँ के बीच में अगर कभी कंपटीशन हुआ तो सिर्फ आनंद का आंसू बहेगा माँ की आंखों से, और कुछ नहीं। अपना बच्चा जब माँ के साथ आलोचना करता है, तर्क करता है, माँ गदगद हो जाती। एक गुरु और गुरु के बीच में संघर्ष हो सकता है, लेकिन एक गुरु और माँ के बीच में संघर्ष नहीं हो सकता है। तो कौन गुरु से भी बड़ा है? वो मातृ, वो तत्व जो गुरु को छोटा बना देता है, शिशु बना देता है। तो आज की बहुत सुंदर भाव आपने बनाई। जैसे अच्छा चाय बनता है तो सब खुश हो जाते, अच्छा रोचक कण कण में गलने वाला जब कोई भी तत्व बनती है तो अच्छा लगता है कि ब्रह्म को शिशु के तरह अपने कोख में हम खुद ही लालन पालन करते हैं। इतना चलेगा? शबननी, वेयर आर यू? सामने हूँ। इतना चलेगा? बिल्कुल। ब्रह्म पले सब गर्भिणी हो, सबके आचार विचार में हंस परम हंस लग जाए और उड़ान भरे। छोटी सी बात, लेकिन बहुत। आपने कभी जो ऊंचा उड़ान भरते हैं, जो हंस होते हैं, बहुत ऊंची बादल से परे उड़ते हैं, आप उनका आवाज कभी सुने हैं? सबसे बड़ी बात है, जब मैं बोलांगीर में थी, हमारे घर के जहां हम रहते थे वहां एक टावर थी, ये बीएसएनएल का टावर, बहुत ऊंचा टावर। वहां से एक ऐसे अजीब अजीब तो नहीं, एक बहुत ही जैसे मन को लुभा लेने वाले कोई चिड़ियों की शब्द आता था। बहुत अच्छा लगता था। मुझे पता नहीं था ये कहाँ से ये शब्द आ रहे हैं। बहुत दिन के बाद मुझे पता चला कि वो टावर के ऊपर सवेरे कुछ पक्षी पंछी बैठते हैं, वो इस शब्द को निकाल रहे हैं। ये शब्द हमने बाहुबली 2 में, वो जो संगीत है जहां हीरो हीरोइन जा रहे हैं, वहां बादल में बनी हुई उस हंस की शब्द आप भी सुने, वो अलग है। ये बहुत ऊंचे 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 जगह पर बैठते हैं। जैसे जो ऊंची उड़ान लगाते हैं, उनको धरती की सब चीज छोटी लगती है। वो यूं ही उसे समाधान करते हैं। जो धरा में रहते हैं, उनको समाधान कभी नहीं मिलता है, क्योंकि रास्ते ही दिखते हैं, समाधान नहीं। सबसे बड़ी बात है, हम समाधान नहीं चाहते हैं, रास्ते ढूंढ लेते हैं। किसी ना किसी रास्ते को चले जाने से हम इसको समझते हैं ये समाधान हो गया। नहीं, समाधान समाधान होती है, रास्ता रास्ता होता है। रास्ते से चलने में समाधान नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ, जो भी इस धरा की, जो भी आप जो विषय में जो भी कुछ करना चाहते, उसे समाधान कीजिए, रास्ता मत बदलिए।
उड़ान भरिए, क्योंकि यहाँ रास्ता है, उड़ान नहीं है। यू कैन नॉट फ्लाई हियर। आप इससे अलग होने से, आप इससे आप उड़ सकते हो। यू हैव टू उससे अलग होना है, तब जाकर उड़ान हम भर सकते हैं। कार और एरोप्लेन के बीच में क्या है? हम लोग कार है या एरोप्लेन? हम उड़ान भरने वाले परमहंस है। यहाँ रहते रहते जैसे भूल गए हैं कि हमें ज्यादातर समय उड़ान में रहना चाहिए। वी मस्ट फ्लाई मोर। कौन उड़ान भर सकता है? जो समाधान कर सकता है। यूं ही ऐसे ऐसा हुआ, कंप्लीटेड, उड़ान भरिए। ये जो हम उड़ान बार बार कहते हैं, ये परमहंस की अवस्था है। ये एक अवस्था है, एक उपाधि है। मतलब ये कुछ भी, कहीं भी, कभी भी संसार अलग हो सकते हैं, यही परमहंस है। इमीडिएटली दे कैन ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स टू एरोप्लेन। यहां से जाना है, उड़ान भरना है। मतलब इतना भी उनका मोह नहीं होता है, इतना भी कशिश नहीं होता है, इतना भी वो सोचते नहीं है इस जगत में क्या हो रहा है, उसका असर उनके ऊपर क्या पड़ रहा है। कभी भी उड़ान भरने की उनमें हिम्मत और ताकत, और उनको दिशा भी मालूम है। हुआ हुआ, नहीं तो उड़ते हैं और उड़ के देखते हैं। ये जो मसला कितना बड़ा है, उड़ के देखते हैं। जो हमें इतना बड़ा यहाँ लगता है, जब उड़ते हैं ऊपर कितना छोटा लगता है। तो ब्रह्म ज्ञानी को संसार ज्ञानी कितना कितना छोटा एक अंश होता है ब्रह्म ज्ञान का संसार, लेकिन संसार ज्ञान इतना बड़ा लगता है हमें। समझ में आया? अगर बहुत बड़ा लगता है, उड़ जाओ, ऊपर से देखो तो छोटा लगेगा। आपने कभी बचपन में एक स्कूल में एक अंग्रेजी प्रेयर हुआ करता था, वो सेंट फ्रांसिस लिखे थे, बहुत अच्छा लगता है। ओ लॉर्ड मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ दाई पीस। आपके शांति का दूत हमें बनाइए। Where there is hatred, let me bring love. जहां घृणा है, वहां प्रेम भर दो। Where there is resentment, let me bring forgiveness. जहां हमें कोई सुन नहीं रहा है, हम क्षमा से सबको सुनेंगे। ये सबसे बड़ी बात है, क्षमा से सब सुनाई देती है। हम अगर अपने आप को क्षमा करते हैं, सबको क्षमा कर सकते हैं। सबकी बात और अपनी बात सुनाई देती है। Where there is discord, let me bring unity. जहां सब कुछ बेरुख है, मतलब मन मिलता नहीं है, सब अलग अलग दिशा में देख रहे हैं, तो एक ही ऐसा काम करूं कि सब एक ही दिशा में देखे। इसीलिए हमारे जो पूजन होता है, घर गृहस्थी में जो पूजन होता है, लक्ष्मी नारायण की पूजा होता है, इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि एक दिशा में थोड़ा बहुत हम देखें। पूजन का एक ही मतलब होता है, we see at the same deity for some time together. Where there is a doubt, let me bring faith. Where there is error, let me bring truth. Where there is despair, let me bring happiness. Where there is sadness, let me bring joy. Where there is darkness, let me bring light. Oh Master, grant that I may desire to console than to be consoled. ये बहुत बड़ी बात होती है कि ऐसा मुझे एक साहस दीजिए कि आपसे
जो मैं चाहती हूँ वो पहले दूसरों को दे सकूं। आई वॉन्ट पीस, लेट मी गिव पीस। अगर मुझे कोई हम अगर आप मुझे हम चाहते हैं कि हम हमें समझाइए, तो पहले मैं दूसरों को समझाऊं। तो जो हम ईश्वर से चाहते हैं पहले उसे देते हैं, फिर जाके वो जगह बनती है ताकि ईश्वर हमें दे सके। What you want from the Ishvara, give it to others first. Then you can get it from Ishvara. This is a very important concept. अब जो चाहती है पहले दूसरों को दीजिए ताकि वो जगह बने आप में ईश्वर आपको देने के लिए। ये मुझे इतना अच्छा लगता है। To understand rather than to be understood, to love rather than to be loved. मैं प्यार करूं, प्रेम करूं, ये मेरा प्रार्थना है। ये नहीं कि कोई मुझे प्यार करे। जो मुझे आपसे उम्मीद है पहले मैं सबको बांट। ईश्वर से जो कुछ मुझे उम्मीद है, जो याचना है, पहले मैं भरपूर बांटूंगी उससे। ये बहुत अच्छा लगता है इस प्रेयर में। इट इज बाय गिविंग वी रिसीव। देने से हमें मिलता है। देना और मिलना एक ही बात है। देने से मिला, ये नहीं कि कोई आपको दे सकता है, आप देने से आपको मिलता है। दिस इज द ट्रिक। क्षमा करने से क्षमा मिलती है, मरने से जीवन मिलता है। नहीं मरोगे तो जीवन कैसे मिलेगा? क्षमा नहीं देंगे तो क्या मतलब? इट इज लाइक दिस। मतलब आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, जो आप ईश्वर से चाहते हो वो दूसरों को दे दो, बस यही आज का जो स्वागता जी ने जिस अग्नि को आज जलाया है उसी का रोशनी। तो ब्रह्म पलने के लिए ब्रह्म जैसा व्यवहार। माँ की जब कोप में शिशु आता है, माँ की व्यवहार से पता चल जाता है शिशु का क्या व्यवहार होने वाला है। हर्षतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes a class which teaches us कि हम सब ब्रह्म धारण करने की क्षमता रखते हैं। Any questions? अर्पिता, हर दिन ऐसे नए नए चीजों से सारी जानी पहचानी जिंदगी में जो भी होता है उसका एक नया मतलब इस बेहतरीन तरह से खुलता है। और जो भी हमारे धर्म में आचार वगैरह दिए होते हैं वो सब के सब इतने रूपक की तरह हैं। वो आपको एक गहराई की तरफ इंडिकेशन देते हैं, लेकिन हम वो आचार में जुट जाते हैं। अभी आपकी बात सुनते सुनते मेरी नेबर है, वो लोग ना दशहरे का टाइम वो जो नवरात्र में दिया जलाते हैं और उसको जागंती ज्योत की तरह जलाए रखते हैं। तो मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो कभी अगर बाहर जाती है तो मुझे बोल के जाती है कि तुम देखना मेरा दिया ना बंद हो जाए, बीच बीच में जाके तेल डालना। तो मैं डालती हूँ। तो आज ये दिया का अर्थ खुला कि हमारे अंदर जो भी थोड़ा सा बीज ज्ञान का थोड़ा सा आया है तो उसको बहुत बहुत संभाल के, वो जागंती ज्योत को बहुत संभाल के उसको लेते हुए चलना है। यही बताया जाता है। ये जो छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं सब एक्चुअली अंदर की तरफ ही हमें इंडिकेट करती हैं, लेकिन हम सब बाहर में खेलते रहते हैं। ये आप देखोगे
जब माँ एक छोटी सी लड़की, उसके पेट में कोख में बच्चा पैदा, उसका सब कुछ बदल जाता है, सोच बदल जाता है। देखिए, ईश्वर का खेल माया होता है, मनुष्य का खेल मन होता है। ईश्वर जैसा हम सबको ही अगर पूछे तुम कौन हो, ईश्वर जैसा, उससे और कुछ मतलब यू हैव नो अदर सिमिलर। आप कौन हो? ईश्वर जैसा हूं। ये जो आचार विचार, जागृत भाव, ये आनंद सबके लिए दिया जला। कोई दिया अपने खुद के लिए जलाता है, पूरा वंश के लिए, पूरा समाज के लिए दिया जलाता है। रोशनी चारों तरफ खिले। हम दिया बुझाते नहीं है। ये जो जन्मदिन में दिया बुझाने का रस्म हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हम दिया जलाते हैं। केक में कैंडल में दिया जला के बुझाना उसे, और अपना थूक वो कैंडल में, वो केक में डालना, ये हमारे रिवाज नहीं है। अब जब भी हम खाना बनाते हैं, मुंह को मास्क करके खाना बनाते हैं। यही होता है। कितनी परख, कितनी जागृत भाव, कितने सबके लिए प्रेम। क्योंकि हम खाना बनाए सही, लेकिन हमारे सोच विचार और अपनी जो भी है, वो सब जैसे निर्मल से स्वच्छल भाव से हम किसी के लिए खाना बनाते हैं। क्योंकि हम प्रसाद बनाते हैं, सब में ईश्वर होते हैं, सब में हम सबको हम प्रसाद देना चाहते हैं। प्रसाद वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन नहीं होता है, भाव होता है। आपके कोख में ब्रह्म पले, ये हमारा आज का विचार है। बाय बाय।